चेरी ब्लॉसम बूट खास तौर पे अच्छी तरह पॉलिश करता है। ये थ्री स्टूजेस जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, शहबाज शरीफ और इनके वजीर हर दूसरे दिन कहें जी IMF के गुलाम बन गए हो आप। IMF को तुमने पाकिस्तान को बेच दिया। जब इक़्तिदार से पहले थे तो तब IMF बहुत बुरा था, सारी हमारी हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा महंगाई पे किया था। आज लोगों से पूछे बिजली के बिल, हमारे दौर में 18 रुपए यूनिट बिजली थी, आज बिजली 36 रुपए यूनिट है। इंपोर्टेड हुकूमत ये इसलिए नहीं आए थे महंगाई कम करने के लिए, ये आए थे अपने करप्शन के केसेस खत्म करने के लिए। अब मैच का वो हिस्सा आ गया है कि PDM जो भी कर ले जीत नहीं सकती। हमारे दौर में महंगाई मार्च करने वाले बिलावल भुट्टो अब कहां हैं? इमरान खान का सवाल। कहते हैं कि शहबाज शरीफ हर रोज कहते थे तुम IMF के गुलाम बन गए हो। हम पर इल्जाम लगाने वाले खुद IMF के सामने ढेर हो गए। गुलाम कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती। बड़ी कामयाबी के लिए बड़ा ख्वाब देखना जरूरी है। हकीकी आजादी की जदोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इंपोर्टेड हुकूमत ने हमारी हुकूमत के खिलाफ सारा प्रोपेगेंडा महंगाई पर किया था। अब 4 माह में क्या हुआ कि महंगाई 45% पर पहुंच गई। गुजरात में जलसे से खिताब करते हुए बोले हमारे दौर में आलमी मार्केट में तेल की कीमत 103 से 110 डॉलर पर थी। आज आलमी मार्केट में तेल की कीमत $96 है तो मुल्क में तेल महंगा क्यों है? ये महंगाई करने नहीं, करप्शन केसेस खत्म करने आए थे। इमरान खान को अवाम का सोचने के लिए अपनी मैं और शहबाज शरीफ की सोच से आजाद होना होगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान की तकरीर पर रद्द अमल। कहती हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा डूब रहा है और इमरान खान तकसीम और इंतशार फैला रहे हैं। इमरान खान IMF से मुआहदा ना करते तो आज महंगाई ना होती। अवाम एक फॉरेन एजेंट, साजिशी, झूठे और चोर के बारे में मुकम्मल तौर पर बाशऊर हो चुकी है। कौम के शऊर ने कार्टेल्स, माफिया, साजिशी टोले को पार्लियामेंट से उठाकर बाहर फेंक दिया। इमरान खान ने अपना मुंह पॉलिश करवाने के लिए अमरीकी लॉबी फर्म की खिदमत हासिल की हुई है। पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर इमरान खान पर तंज। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों के दौरान चेयरमैन PTI को जलसे करने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सैलाब की सैटेलाइट और दीगर तस्वीर ट्वीट कर दी। लिखा कि पाकिस्तान को अपनी तारीख से बदतरीन सानहे का सामना है। मुल्क का 1/3 हिस्सा ज़ेर-ए-आब आ चुका। साबिक वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सैलाब मुतासरीन की इमदाद की बजाय साबिक वज़ीर आज़म के कॉन्सर्ट्स के इनेकाद में मसरूफ हैं। इन हालात में ऐसा रवैया शर्मनाक है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइक का टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी कमांडर का सैलाब से तबाहकारियों और नुकसानात पर अफसोस का इजहार। अमरीकी कमांडर ने जल्द टीम इस्लामाबाद भेजने का इंदिया दे दिया। अमरीकी टीम सैलाब की तबाहकारियों और दीगर उमूर का जायजा लेगी। जायजा रिपोर्ट की रोशनी में USAID की इमदाद फराहमी के उमूर तय किए जाएंगे। कांग्रेस पर्सन शीला जैक्सन और टॉम सवारी पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। उधर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। 2 तरफा उमूर, सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुश्किल घड़ी में बरतानिया की जानिब से मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। सैलाब के बाइस पूरा सिंध दरिया बन गया। हर तरह तबाही की ना खत्म होने वाली दास्तानें। सबसे ज्यादा तबाही दादू में हुई। खैरपुर, नाथन शाह, मेहड़ और जोही सैलाबी पानी में डूब गए। शहदाद कोट को बचाने के लिए शहर को मिलाने वाली शाहराह को 3 मकामात पर कट लगा दिया गया। 100 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मटियारी के करीब रोहड़ी कैनाल का गेट टूट गया। खैरपुर की तहसीलें कोटडेजी और नाराब ज़ेर-ए-आब आ गईं। सत्तर में भी कई रोज से पानी ना निकाला जा सका। नौशहर और फरोज में कौमी शाहराह पानी। ठट्ठा में अली बहर के करीब हिफाजती बंद पर सैलाबी रैले का बड़ा दबाव पड़ने लगा। पानी के प्रेशर से कटाव पड़ने लगे। कंदकोट से बरसाती पानी की नकासी न हो सकी। कई इलाकों में पानी मौजूद। आमद और रफ्त में मुश्किलात। वबाई अमराज भी फूटने लगे।
सिंध में हालिया बारिशों और सैलाब से 30 लाख मकानात तबाह हुए, 1.5 करोड़ लोग बेघर हो गए। सैलाब में 470 अफराद जान बहक और 8,314 जख्मी हो चुके हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि हर शहर में दरिया की सूरत हाल है। कई मकामात पर मेरी गाड़ी रोकी गई, लेकिन हमने लोगों को नहीं छोड़ा। जितना नुकसान हुआ इस बारे में हमारे पास जो सामान था वो खत्म हो चुका है। एक सवाल के जवाब में कहा कि एनडीएमए ने हमें सिर्फ 8,000 टेंट्स दिए, 1,10,000 टेंट्स तकसीम कर चुके हैं। हमने मजीद 3 लाख टेंट्स का ऑर्डर दिया हुआ है। स्टॉक में मौजूद 20,000 तिरपाल तकसीम कर चुके। 30 लाख मच्छरदानियों की जरूरत है जो पूरी हो जाएगी। वजीर आला सिंध की मीडिया से सिंध की मौजूदा सूरत हाल लम्हा बलम्हा दिखाने की अपील। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मेरी जान चली जाए, हुकूमत चली जाए, मैं इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मुझे पूरा यकीन है एक एक पाई हकदारों को पहुंचेगी। कोई सियासत इसमें आड़े नहीं आए। ये एक जिहाद है, इसमें हमें मिलकर आगे बढ़ना है और दुखी इंसानियत का हाथ थामना है। हमने सूबाई हुकूमतों से मिलकर काम करना है। ये इस वक्त सियासत का वक्त नहीं है, ये खिदमत का वक्त है। 10 लाख मुआवजे के अलावा 25,000 रुपया वफाकी हुकूमत हर उस खानदान जो सैलाब से किसी तरीके से भी मुतासर हुए, उनके लिए 25,000 रुपया वफाकी हुकूमत उनको दे रही है। वजीर आजम सैलाब जदगान की दिलजोई के लिए सरगर्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। बोबर और गिजर में बारिशों और सैलाब के मुतासरा अफराद से मुलाकात। हुक्काम की नुकसानात और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग। वजीर आजम की मसाइल हल करने और आबादकारी में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। बोले ये सियासत का नहीं, दुखी इंसानियत की खिदमत का वक्त है। सियासत इसमें रुकावट नहीं बनेगी। चाहे हुकूमत चली जाए, शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। कौम को यकीन दिलाता हूं कि इमदाद सिर्फ हकदार को दी जाएगी। वजीर आजम का जाम हक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को अगले 24 घंटों में मुआवजा देने का ऐलान। बलूचिस्तान में हर तरफ तबाही के मनाजिर, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी। सूबे में बारिशों के बायस एक और शख्स चल बसा। अमवात की तादाद 257 हो गई। सूबे भर में 61,718 मकानात मुनहदिम और जुज़वी तौर पर नुकसान का शिकार हुए। बारिशों में 1,000 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ चाराहें की शदीद मुतासिर। मुख्तलिफ मकामात पर 18 पुल टूट गए। 3 बिजली के पोल्स बह जाने से कोयटा की बिजली की फराहमी मुतासिर। घेरा लहियार में सूरत हालत पर गंदा पानी का खून फैलाने लगा। कई इलाकों में मुतासरीन गंदा पानी पीकर सांसें बहाल करने पर मजबूर। सीबी में सिंध बलूचिस्तान पानी शाहरा 8 रोज से बंद। माल बाजार और मुसाफिर गाड़ियों की बड़ी तादाद फंस गई। उधर पंजाब में राजनपुर कौंसा में सूरत हाल इंतहाई खराब। कई इलाकों में इमदाद का हाल न पहुंच सकी। राजनपुर में मुतासरीन इमदाद की तलाश में सैलाब मुतासरीन के लिए हर नया दिन इम्तहान है। सैलाब से बच्चे तो बीमारियों में आन लिया। खैबर पख्तूनख्वा में 20,000 से ज्यादा अफराद हैजे का शिकार हो गए। गैस्ट्रो समेत दीगर बीमारियां फैलने लगी। सांस में 40 अफराद को सांपों ने काट लिया। जनूबी पंजाब में 37,000 से ज्यादा अफराद सांस की बीमारियों में मुब्तला। 33,000 अफराद खारिश और जिल्द के दीगर अमराज का शिकार। 17,000 से ज्यादा डायरिया और 20,000 से ज्यादा तेज बुखार के मरीज। रायपुर में गैस्ट्रो और टाइफाइड से 10 बच्चे जान बचा। रवा साल महंगाई की शरह 20% रहने की तवक्को है। IMF ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान के साथ में आराम की जायजा रिपोर्ट जारी। IMF रिपोर्ट के मुताबिक साबिक हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद नहीं किया। 3 कारकर्दगी शराइत पूरी न की, 7 पर अमल दरामद नहीं किया। मौजूदा हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली के इकदाम किए हैं। फ्यूल सब्सिडी को खत्म किया। पॉलिसी रेट में इजाफा किया। मार्केट एक्सचेंज रेट को तय किया गया। मौजूदा हुकूमत ने तवानाई के शोबे के लिए नई शराइत तय की हैं। जारी खातों का खसारा 2.5% तक रह सकता है। वाशी शराय नंबर 3.5% और बजट खसारा GDP का 4.4% हो सकता है। PTI हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद बर्वक्त IMF के पास नहीं गई। नया वजीर बना तो फौरन फ्लाइट पकड़कर IMF के पास चला गया। PTI ने माहिदा तोड़ा। प्रोग्राम की बहाली आसान नहीं थी। हमें बात करने में मुश्किल हुई। हमें दुनिया में जाकर कर्ज मांगते हुए शर्म आती है, मगर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाना था। वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल का तस्लीम से खिताब कहा कि हमने मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले किए। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवीज बढ़ाई जाएंगी। ये हमारी मजबूरी है। जितना भी पेट्रोल महंगा होता है, इसका पैसा मेरे घर नहीं जाता।
PTI वाले हमारे लिए मुश्किलात छोड़ कर गए। माजी की हुकूमत ने जो कर्ज लिया उससे ज्यादा खर्च कर दिया। हम ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते। इंपोर्ट मॉडल का मईशत को फायदा नहीं होता। जब तक एक्सपोर्ट मॉडल नहीं अपनाते मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मैं बूढ़ी औरत हूँ, यकीन करो मैं पानी के साथ कभी कभार रोटी खा लेती हूँ। 236 रुपए लीटर पेट्रोल है और डेली हमारा 500 का पेट्रोल लगता है। हम गरीब आदमी हैं, अगर कबाड़ ना मिले तो हमारा 500 भी गया। दिल करता है कि ये चीज ले लूं, पर हाथ लगा के पीछे भाग जाता है बंदा। सब चीजें टमाटर महंगे, पीछे से सब्जी नहीं आ रही, क्या कर सकता गरीब आदमी, कहाँ जाए। गरीब के लिए तो इस टाइम जीना बहुत है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ है। महंगाई महंगाई और बस महंगाई। मुल्क में महंगाई की शरह 45.5% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने ताज़ा अदाद शुमार जारी कर दिए। सैलाब के आया, मुल्क भर में सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। रोजमर्रा सब्जी खरीदना भी आम आदमी के बस से बाहर हो गया। अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर की बरामद शुरू। दोनों अशिया की कीमतें कम होने का इम्कान पैदा हो गया। ग़िज़ाई माहिरीन ने सैलाब से सब्जियों को नुकसान पहुंचने की वजह से ग़िज़ाई किल्लत का खदशा जाहिर कर दिया। उधर यूटिलिटी स्टोर्स पर भी मुख्तलिफ ब्रांड्स की अशिया की कीमतें बढ़ा दी गई। चाय की पत्ती, दलिया, नूडल्स, सवैयां, निम्को, काली मिर्च, मसाला जात मशरूबात और बच्चों का दूध महंगा हो गया। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इत्तलाक भी हो गया। PDM के लोग पुरानी सियासत कर रहे हैं। इमरान खान दोबारा वजीर आजम मुंतखब होकर काला बाग डैम बनाएंगे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का ऐलान। जलसे से खिताब करते हुए कहा कि काला बाग डैम इमरान खान के अलावा कोई नहीं बना सकता। काला बाग डैम बनने से बिजली बनेगी, पानी भी महफूज होगा। वजीर आला परवेज इलाही के आइंदा आम इंतखाबात में इमरान खान को गुजरात से इलेक्शन लड़ने की दावत। मुनिस इलाही बोले कि जिस दिन इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद में बंद कर दो, हम उधर ही बंद कर देंगे। मरियम बीबी सुन ले, अब्बा जी, चाचा जी और PDM समेत सब मिल जाएं तो इमरान खान के बराबर नहीं हो सकते। ये जलसों का वक्त नहीं, सलाम मुतासरीन के पास जाना चाहिए। पंजाब को बड़ा भाई होने के नाते आगे बढ़ना चाहिए था। बड़ा दुख हुआ कि रात को वज़ीर आला पंजाब ने गुजरात में जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। लीगी रहनुमा अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि हम महंगाई 4% पर छोड़कर गए थे। PTI ने मईशत तबाह कर दी, मुल्क दुश्मन बयानिया अपनाया। अब सोचे समझे मंसूबे के तहत इदारों पर हमला शुरू कर दिया है। ये सब जहनी बीमार हैं। पंजाब असेंबली हंगामा आरई केस में अता तारड़ की 14 सितंबर तक कबूली जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को बड़ा रिलीफ। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वसूली मौखल कर दी। अदालत ने फैसला सुना दिया। शहरी की दरखास्त पर FIA की वसूली पर हुक्म में इम्तना जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने मुतल्लिका हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। जवाब भी तलब कर दिया गया। दादू में रिश्तेदारी का तनाजा 3 बच्चों की जान ले गया। मुखालिफिन ने मुबैना तौर पर 3 बच्चे नहर में डुबोकर मार दिए। जाम बहक बच्चों के वालिद के मुताबिक तसादुम के दौरान मुखालिफिन ने बच्चों को नहर में डुबोया। मारे जाने वाले बच्चों की उम्रें 4 से 10 साल के दरमियान है। अफगानिस्तान एक बार फिर धमाके से गूंज उठा। सुबह हेरात की मस्जिद गाह में धमाका। खतीब मुजीबुर रहमान अंसारी समेत 18 अफराद जाम बहक हो गए। 23 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कई की हालत तशवीशनाक। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि मारूफ मजहबी स्कॉलर की शहादत अफसोसनाक है। बम धमाके में मुलव्वस लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।